हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव मैथ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट फाइंड करना। यानी जब हमें गुणा में संख्याएं दी होती हैं या पावर में संख्याएं दी होती हैं तो उनका हम इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ एक सिंपल से नियम होंगे, उनको जानकर हम एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट में जो पहला प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है वो होती है डायरेक्ट गुणा में हमें संख्याएँ दी होती हैं। जैसे हमें दे दी कि 12 गुणा 27 गुणा 59 गुणा 75, इन चारों की गुणा करने पर जो गुणनफल हमें मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, वो हमें बताना है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब हमने गुणा करनी सीखी थी छोटी क्लासों में, उसमें क्या होता था कि जैसे हम यहाँ 14 को 12 से गुणा कर रहे हैं तो दो अंकों की गुणा है, तो 2 चौके 8 और 2 एकम 2। फिर यहाँ हम एक क्रॉस का निशान लगाते थे, यानी इस जगह को हम खाली छोड़ देते हैं, इसको हम काम में नहीं लेते हैं। तो 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो हमारा आंसर क्या आता था 8 6 1। एक चीज़ यहाँ से हम नोट कर रहे हैं कि हमने जब 2 को 4 से गुणा किया 8 मिला, फिर 8 के अंदर हम कुछ ऐड नहीं करेंगे तो इकाई अंक यहाँ क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब इससे बड़ी संख्या होती या यदि हम 3 अंकों की संख्या लेते तो इसमें एक क्रॉस हम और लगा देते, यानी क्रॉस बढ़ते जाते हैं लेकिन जो इकाई अंक होता है वो अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब इससे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं कि केवल हमें अंतिम अंकों की ही गुणा करनी है। जैसे यहाँ हमने 2 को 4 से गुणा की, 8 का पता लगा लिया, तो पूरी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन इससे ईजी हो जाता है। तो अब इसका आंसर क्या निकलेगा कि हम 2 को लेंगे, 7 को लेंगे, 9 को लेंगे और 5 को ले लेंगे। अब इनकी हम गुणा करेंगे। वैसे इसमें एक चीज़ और इजी दे रखी है कि 5 और 2 की गुणा मिलकर क्या हो रही है 10 हो रही है। 10 में हम क्या लेंगे 0 लेंगे, तो 0 के साथ किसी की भी गुणा करो यानी अंतिम अंक क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि 5 नहीं है 6, तब हम कैसे करते, जैसे यहाँ 76 दिया हुआ, तो अब 2 की 7 के साथ गुणा करेंगे, 2 7 14 हो जाएगा। 9 की 6 के साथ करेंगे, 9 6 54, 14 गुणा 54। अब फिर से हमें इनकी आपस में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतिम अंक उठाएंगे, यानी 4 गुणा 4, 4 चौके 16, तो पीछे क्या आएगा 6। तो इस पूरे क्वेश्चन में इकाई अंक क्या मिलेगा हमें, हमारा आंसर 6 मिलेगा। तो हमने कहीं भी गुणा नहीं की है उस तरह से संख्याओं के नीचे संख्याएं लिखकर, केवल अंतिम अंकों को उठाना है और देख लेना है कि लास्ट में क्या बचता है और उन दो की फिर से गुणा कर देनी। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाता है। इस तरह बड़ी बड़ी संख्याएं दी होती हैं, इनको और बड़ा कर देगा आपको उलझाने के लिए, लेकिन इसमें समस्या आपको नहीं लेनी है, केवल अंतिम अंक ही लेने हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला टाइप। आप समझ गए होंगे कि केवल अंतिम अंकों की गुणा करने से ही हमें हमारा आंसर मिल जाता है। अब इसमें इतना आसान क्वेश्चन, इसकी संभावना कम है कि पूछा जाए, तो वो इसको प्रोडक्ट के रूप में ले लेता है, सॉरी पावर के रूप में, कि वो घातों में संख्याओं को देगा। जैसे उसने दे दिया कि 14 की पावर 44 है गुणा 7 की पावर 65 है, इसमें वो पूछ लेगा कि इन दोनों की गुणा करो और इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए फिर हमें कुछ नए नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि 14 की पावर 44 को सोल्व नहीं किया जा सकता है बिना कैलकुलेटर के या बिना फ़ोन के, तो हम इसको सोल्व करेंगे भी नहीं। तो कुछ एक नियम होते हैं, जैसे हम सभी अंक लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इकाई अंक इनमें से ही एक होगा, 0 से लेकर 9 तक। यहाँ 4 आया है और यहाँ 7 आया, लेकिन हम पावर में चलेंगे। पावर में यहाँ कितना है 4 है और यहाँ 5 है। अब चीज़ें देखते हैं कि जब इकाई अंक 0 होता है तब हम कुछ एक नियम लिखेंगे। जैसे पहला नियम कि जब इकाई अंक, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, 0 1 5 6, इनमें से कुछ है, किसका, यहाँ ये जो हमें बेस दिया हुआ है आधार का, इसका अंक 0 1 5 6 है, तब पावर जितनी भी हो
ये कितनी भी बड़ी हो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। जब भी इकाई अंक क्या होगा, 0, 1, 5, 6 होगा, तब इसका इकाई अंक क्या है, सेम ही रहेगा। यानी इसे 5 है, 5 की पावर कितनी ही ले लो, इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। 0 की पावर कितनी ही ले लो, इकाई अंक 0 रहेगा। 1 की पावर जो भी ले लो, इकाई अंक 1 रहेगा। इसी तरह यही नियम 6 के लिए लागू होगा। तो ये 4 अंक आपने अत्यंत ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन का बहुत टाइम हमारा बचा देते हैं। 0, 1, 5, 6, जैसे हम एक एग्जांपल से समझे चीज़ें, कि हमें एक और एग्जांपल दे दिया कि एक तो दे दिया इसने 15 की पावर है 576 और 16 की पावर है 758। इसमें इकाई अंक पूछ लिया हमसे, तो हम डायरेक्ट अभी सीख चुके हैं कि 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक जो भी हो, उसकी पावर जो भी हो, इकाई अंक 5 ही रहेगा। तो 5 की पावर कितनी भी हो, क्या आएगा, 5 आएगा। 6 की पावर कितनी ही हो, अंत में सोल्व करेंगे तो 6 ही मिलेगा। अब 6 5 30, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 4 अंक देखते ही हमें पहचान लेने हैं। अब आते हैं दूसरी पर, कि जो बाकी अंक बच गए उनमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बाकी अंक बच गए 2, 3, 4, 7, 8, 9। ये जब इकाई अंक में होते हैं, इनकी जब पावर कुछ दी होती है, तब हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ एक शब्द आपने सुना होगा अक्सर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिसिटी, हिंदी में हम इसे कहते हैं चक्रीयता या रिपीट होना, कि कितने अंक के बाद या कितनी पावर के बाद जो हमारा आंसर है वो रिपीट होता है। इसको ऐसे समझें, जैसे हमें 3 ले लेते, 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। अब हम इनके इकाई अंक पर यदि नोट करें क्या पैटर्न है। 3 की पावर 1 थी तो इकाई अंक 3, 3 की पावर 2 थी तो इकाई अंक 9, 3 की पावर 3 हुई तो इकाई अंक 7 हो गया, 3 की पावर 4 हुई तो इकाई अंक 1। लेकिन जैसे ही 5वीं पावर आई, इकाई अंक वापस क्या आ गया है, 3 आ गए, जो शुरू में था। इसका मतलब प्रत्येक 4 के बाद यही अंक रिपीट हो जाएगा। या इसी तरह यदि हम इस 2 के लिए चेक करेंगे तो भी वो 4 के बाद रिपीट होता है। यानी इन सब में हम क्या करेंगे, पावर में हमेशा 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो हमारी जो पावर है ये छोटी हो जाती है। बहुत बड़े नंबर दिए होते हैं तो 4 से भाग देकर हम क्या देख लेंगे, केवल शेषफल को ही नोट करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल से समझेंगे हम, 3 की पावर हमें 7 का मान हमें निकालना है। 3 की पावर 7 में इकाई अंक उसने मान लेते हैं कि पूछ लिया है। हमने देख लिया कि इन सभी में 4 के बाद पावर रिपीट होती है, तो हम इस पावर में 4 का भाग दे देंगे। तो 7 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो कितनी पावर बची है, 3 बची है। यानी 3 की पावर 7 में हम अब क्या लेंगे, 3 की पावर 3, यानी 4 के बाद पावर रिपीट हो जाएगी। तो 5, 6 और 7 3 बची है, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो कितनी होती है, 27 होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 3 की पावर 7 को हमने सोल्व नहीं किया, हमने केवल 3 की पावर 3 को ही सोल्व किया है और आंसर निकाल दिया। ऐसे ही हम और बड़ा एग्जांपल लें, जैसे 9 की पावर हमें दे दी 71 दे दी, इसमें पूछ लिया कि इकाई अंक क्या होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, 71 को उठाएंगे और 4 का भाग दे देंगे। तो 18 चौके 72 होते हैं, यानी 17 चौके 68, पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। यानी 9 की पावर 68 के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो 9 की पावर कितनी बचेगी, और 3 बचेगी। 9 की पावर 3 हम निकाल सकते हैं, कितनी होती है, 729। तो कितना आंसर आएगा, इकाई अंक 9 आएगा। अब दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं
कि जब इकाई अंक दिया होता है 0, 1, 5, 6, तब तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पावर के साथ जो भी आपका है बेस है, तो 5 की पावर कितनी ही हो 5 रहेगा, 6 की पावर कितनी ही हो 6 रहेगा। लेकिन जब ये संख्याएं हैं 2, 3, 7, 8, 9, इनमें हम क्या करेंगे, हमेशा 4 से भाग दे देंगे। वैसे इसको हम और इजी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर हमारे लिए नियम ज़्यादा हो जाते हैं। कैसे कि 2, 3, 7, 8, इनमें इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। तो 2, 3, 7, 8 में प्रत्येक 4 के बाद जो पावर है वो हम उसका जो इकाई अंक है वो रिपीट होने लग जाता है। तो अब 2 अंक और बच गए, क्या बचे हैं, एक तो 4, एक 9। इनमें 2 के बाद ही रिपीट होते हैं, इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। जैसे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, फिर से 4 आ गया 2 के बाद ही। इसी तरह 9 में होता है 9, 81, 729। तो जब हमारा काम 4 से चल रहा है तो हमें अब 2 को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, यानी हमने इनका एक ही ग्रुप बना दिया है कि हम 4 से भाग देंगे। तो हमारा जो पावर में 4 से भाग देंगे, फिर हम शेषफल देखें कितना बचा है, फिर हमारे लिए इजी हो जाता है। अब इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं और 1-2 चीज़ें नई भी इसमें सीखेंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो हमें जैसे दे दिया 14 की पावर है 97, 18 की पावर है 58 गुणा 99 की पावर है 27। इसमें पूछ लिया इकाई अंक क्या हो सकता है। तो पहली बात तो हम यही लेंगे, सबसे पहला काम तो यही होगा कि ये 4 है, ये 8 है और ये 9 है। अब आएंगे हम हमारे नियम पर। नियम में क्या था, 0, 1, 5, 6 होता है तो सेम ही आता है, वो नहीं है। यानी हम पावर में सभी जगह अब 4 का भाग देंगे पावर में। तो 4 की पावर है 97 है, 97 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो यदि हम देखें 25 चौके 100, तो ये 24 चौके 96 हो जाएगा। कितनी बचेगी पावर 1, तो 4 की पावर 1 लिखा जाएगा। 8 की पावर 58 है, 14 चौके 56, 4 से 58 को भाग कर दें तो 2 शेष बचेगा। 8 की पावर 2, 9 की पावर है 27, 4 छिक्के 24, 9 की पावर क्या बचेगी 3 बचेगी। अब 4 एकम 4, 8 की पावर 2 64, 9 की पावर 3 729। अब फिर से हम केवल इकाई अंक की ही गुणा करेंगे। तो 4 चौके 16, इधर है 9, 9 छिक्के 54, तो 4 इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, चाहे जो भी पावर आपको दी हो या डायरेक्ट संख्याएं गुणा में दी हो। अब इसमें एक चीज़ और नई हमें सीखनी होगी कि जैसे पावर यहाँ पर 96 होती तब तो 4 से पूरा भाग हो जाता, और तो क्या हो जाता 4 की पावर 0 बचती शेष। तो जब भी पूरा भाग चला जाए तब हम कुछ एक अलग नियमों का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होंगे अभी देख लेते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल से समझें। जैसे 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4, या 6 के लिए तो नहीं होगा, 2, 3, 7, 8, 9, 4 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4 और 9 की पावर 4। यहाँ से एक पैटर्न नोट करके हम आसानी से आंसर निकाल देंगे। अब 2 की पावर 4 क्या होती है 16 होती है, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 4, 4 की क्यूब होता है 64 और 64 चौके होते हो जाएगा 256, और 7 की पावर 4, 7 को 7 से करते हैं 49 और फिर 49 से करेंगे तो निम्न में 81, अंतिम अंक क्या आएगा 1 आएगा। 8 की पावर 4 यानी 64 गुणा 64, 4 चौके 16, पीछे क्या आएगा 6 आएगा। इसी तरह 9 की पावर 4
यानी स्क्वायर को स्क्वायर से 81। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 जगह तो क्या है, इकाई अंक 6 है, और 3 जगह क्या है, 1 है। तो अब यहाँ से 2 ग्रुप बन गए कि 2, 4, 8, यानी 2 की पावर कुछ है, 4 की पावर कुछ है, 8 की पावर कुछ है, और वो पावर 4 से पूरी पूरी भाग हो गई। तो हम इकाई अंक क्या निकालेंगे, 6 निकालेंगे हमेशा। और जो बाकी बच गए 3, 7, 9, इनमें इकाई अंक क्या बचेगा, हमेशा 1 बचेगा। तो इतनी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, फिर ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट कवर हो जाता है। तो इसके अलावा हमें कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ सभी चीज़ें, कि एक तो जब हम गुणा करते हैं डायरेक्ट संख्याओं की, कि 12 गुणा 13 गुणा 14 इस तरह से, तो केवल अंतिम अंक ही हमें देखना होता है, उनकी ही गुणा करनी है। फिर जब पावर में संख्याएं दी होती हैं तब हम या तो देखेंगे कि 0, 1, 5, 6 है, इनकी जो भी पावर है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यही अंक आएंगे इकाई में। जो बाकी बच गए हैं 2, 3, 4, 7, 8, 9, इनकी पावर में हम हमेशा 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग दे के देख लेंगे कि शेष क्या बच रहा है। शेष जब 4 से भाग करते हैं कि या तो 0 बचता है, या 1, या 2, 3, ये 4 ही तो ऑप्शन होते हैं। 1, 2, 3 के लिए हम पावर यही ले लेंगे, 0 होता है तो ये नियम हम काम में ले लेंगे। तो इतनी ही चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और, कई बार कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन होते हैं कि जैसे आपको दे दिया कि 1 से 11 से लेकर 19 तक की संख्याएं हैं, ये गुणा में दी हुई हैं, इनका इकाई अंक क्या होगा। अब एक नियम तो हमने अभी सीखा है कि अंतिम अंक लेंगे 1 की 2 से गुणा, 2 की 3 से, 3 की 4 से, 5 से, इस तरह से। लेकिन इसमें भी टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि इसमें 12 है और इसमें कहीं ना कहीं 15 भी है। 2 पंजे क्या हो जाते हैं, 10, तो पीछे क्या आ जाएगा, 0। अब 0 के साथ किसी को भी गुणा कर दो, पीछे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो 2 और 5 को भी आपने अलग से ध्यान में रख लेना है कि जहाँ भी कोई भी सम संख्या जब 5 से गुणा करते हैं तो पीछे क्या आता है, 0 आ जाता है। तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम 0 आंसर निकाल दें। तो ये था आज का टॉपिक यूनिट डिजिट। आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।